Hello, my dear students. Good morning to all of you. Today I have come class 9th RS अग्रवाल एक्सरसाइज 8। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 8 लेकर के आए हैं। तो देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, इस वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में इफ यदि आपको एंगल बी 76 डिग्री दिया है एंड एंगल सी 48 डिग्री दिया है, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए, जो कि बहुत ही सिंपल है। जिसको निकालने आ गया वो तो बहुत सिंपल है, जिसको नहीं आता उसको दिक्कत है। तो देखिए मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हमने कॉपी में लिख रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमने सब कुछ एक ट्रायंगल बना रखा है, ऐसा पिक्चर में दिया नहीं लेकिन हमने बना लिया समझाने के लिए। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें आपको बी एंगल यहां पर दिया गया कितना 76 डिग्री दिया गया है सर, और उसके बाद एंगल सी आपको दिया गया 48 डिग्री। क्या दिया गया? एंगल सी 48 डिग्री। हम लोगों को एंगल ए निकालना है सर, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो सर हम लोग ट्रायंगल के एक प्रॉपर्टी जानते हैं। क्या जानते हैं सर? कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कि तीनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितने के बराबर होता है सर? 180 के बराबर होता है। तो यहां पर एक बात लिखेंगे, वी नो दैट। क्या लिखेंगे सर? वी नो दैट। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं सर? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या ये बात हम लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। तो इसीलिए कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब देखिए सर, एंगल ए का वैल्यू हम लोगों को दिया है क्या? नहीं सर, निकालना है। तो एंगल ए एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल बी सर दिया है क्वेश्चन में 76 डिग्री दिया है, तो 76 डिग्री रख दिया। एंगल सी भी दिया हम लोगों के क्वेश्चन में, कितना दिया सर? 48 डिग्री दिया है, तो 48 रख दिया। यहां पर 180 एज इट इज रहने दिया डिग्री। अब यहां पर देखिए एंगल ए जो है एज इट इज रहने दीजिए, ये दोनों आपस में सम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा सर? 8 और 6 14 हो जाएगा, कैरी 1 बच जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12 बच जाएगा। यानी कि आपको ऐड करने के बाद आपको 124 आया, और इधर क्या है सर? 180। अब 124 और 180 एक तरह के टर्म है, लाइक टर्म है, अब तो ये अलग है। तो एंगल ए को यहीं पे रहने देते हैं, और यहां पे क्या करते हैं सर? 180 के तरफ किसको लेके चले जाते हैं? 124 को इस तरफ लेकर के आ जाते हैं। तो 124 को इस तरफ लाने के बाद साइन बदल जाएगा, प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से 124 चला जाएगा, तो माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? तो 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना आएगा सर? 6। यहाँ एक कैरी चला गया, 7 बचा, 7 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा? 5, और 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि हम लोगों को जो फाइनल आंसर निकल के आया सर, वो कितना आया? 56 डिग्री निकल के आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उससे पहले आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं बुक में कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे कर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। ये सर क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब दे दिया। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल का रेशियो दे दिया है और वो एंगल नहीं बताया कि कितना होगा, तो कैसे निकाले सर? तो आइए यहां पर देखिएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बुक में कॉपी में लिख रखा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया एबीसी, जिसका रेशियो हम लोगों को दिया है 2:3:4। कभी भी क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया है तो हमेशा क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे सर? देखिए सबसे पहले यहां लिख दीजिए लेट, माना कि
एंगल ए को मान लेते हैं, यहाँ पे 2 दिया है तो इसके साथ 2x लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी प्रकार यहाँ पे 3 दिया है तो एंगल बी को अज्यूम कर लेते हैं कि 3x है एंगल, और यहाँ 4 दिया है तो एंगल सी को अज्यूम कर लेते हैं 4x। ऐसा हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर, हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए को 2x मान लिया, बी को 3x मान लिया, 4x मान लिया। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एक से आपने कहाँ से लाया, तो अपना मन से कुछ भी आप वेरिएबल रख सकते हैं, यहाँ पे पी भी रख सकते हैं, क्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसी प्रकार जो बात हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगा ट्रायंगल में। तो वो वाला बार बार मैंने लिखता हूँ, यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से लिखा सर, एंगल की प्रॉपर्टी से, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहां ध्यान दीजिएगा एंगल ए को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया सर, 2x, लिख दीजिए 2x सर, प्लस है तो प्लस, बी कितना अज्यूम किया सर 3x लिख दिया, प्लस है तो प्लस, सी कितना सर 4x एज्यूम कर लिया, यहाँ 180 के इक्वल है सर, 180 लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये तीनों टर्म आपस में लाइक टर्म है, एक जैसा है, तो तीनों आपस में ऐड हो सकता है। तो ऐड होगा कैसे सर, 2 और 3 5 और 4 9 और x लगा हुआ है साथ में, तो 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 है यहाँ पे, तो 180 हो गया सर। अब यहां से x का वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग, तो 180 और यहां पे क्या होगा सर, डिवाइड में चला जाएगा 9, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना कैंसिल होगा, 9 2 जा 18 यानी कि 20, x की वैल्यू 20 आ गया। तो क्या सर यही आंसर है, नहीं बिल्कुल नहीं। हम लोगों को आंसर कौन सा होगा सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आंसर कौन सा होगा सर, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू 2x माना था, तो सर यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज, और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल के लाया 20, तो यहाँ 20 रख दीजिए, यानी कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 जा कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपको एंगल ए की वैल्यू जो निकल के आया, कितना निकल के आया सर 40 डिग्री निकल के आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर B निकालेंगे, एंगल B हम लोग निकालेंगे, तो एंगल B को क्या अज्यूम किए थे सर 3x अज्यूम किए थे, तो यहाँ 3x हो गया, यानी कि 3 एज इट इज, x का वैल्यू फिर से क्या रख देंगे सर 20 रख देंगे, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 जा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी B का जो डिग्री निकल के आया वो कितना आया सर 60 डिग्री निकल के आया, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसी प्रकार एंगल C को हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, देखिए सर यहाँ पे 4x अज्यूम किया था, तो 4x यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 4 का 4 एज इट इज, और x के बदले यहाँ पे कितना रखेंगे सर 20 डिग्री, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 जा कितना हो जाएगा सर 80, यानी कि हम लोगों को C का जो एंगल निकल के आया वो कितना निकल के आया सर 80 डिग्री निकल के आया। अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये आंसर हम लोगों का जो निकल के आया वो सही आया कि नहीं, तो ये तीनों एंगल को आपस में ऐड करने पे कितना के बराबर आना चाहिए 180 के इक्वल आना चाहिए, तो समझ जाइएगा कि आपका सॉल्यूशन सही बन रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर, इन ट्रायंगल एबीसी में इफ यदि 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4, एंगल बी इज इक्वल टू 6, एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब देखने में लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए कॉपी में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हमने कॉपी में लिख रखा है सर, एक ट्रायंगल बना दिया हमने आपको समझाने के लिए एबीसी, और आपको एबीसी ट्रायंगल में क्या क्या दिया था सर, ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया गया, हमने खुद से नहीं लिखा। और निकालना है क्या सर, एंगल ए निकालना है सर, एंगल बी निकालना है, एंगल सी निकालना। तो कैसे बनाया जाए सर, देखिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं लेट, माना कि,
क्या दिया है सर क्वेश्चन में? 3 एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल बी इज इक्वल टू 6 एंगल सी। इतना के बराबर कुछ मान लीजिए आप, तो कुछ भी मान सकते, कुछ भी कहने का मतलब ABCD के वेरिएबल में कुछ भी, इसके अलावा छोड़ करके, ABCD के अलावा। तो चलिए हमने K मान लिया। अब K मान के क्या फायदा हुआ सर? देखिए मैं बता रहा हूं, घबराने की बात नहीं। यहां पर क्या करेंगे, इस टर्म को इससे इक्वल करवाएंगे। मतलब सर यहां ध्यान दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बारीकी से देखिएगा। यहां पे लिखते हैं 3 एंगल ए इज इक्वल टू के मान लिया सर। अब चाहते हैं कि यहां से ए का वैल्यू निकल के आ जाए, ए एंगल का। तो कैसे सर? के का के और 3 इस तरफ लेके आएंगे तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में, यानी कि एंगल ए के बाई 3 आ गया। उसी प्रकार यहां पे लाइन बना देते हैं आपको समझने के लिए, फिर इसको इसके बराबर में करवाएंगे। तो 4 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू के, ऐसा। तो फिर से यहां पर एंगल बी निकालना चाहते हैं तो यहां पे क्या कर दे, के बाई 4 कर देते हैं, यानी कि एंगल ए भी निकाले, बी भी निकाले, और एंगल उसी प्रकार इसको इसके साथ इक्वल करवाएंगे तो 6 एंगल सी इज इक्वल टू के, यानी कि यहां से सी का वैल्यू निकालेंगे सर तो के बाई 6 हो जाएगा। अब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकाले तो क्या यही आंसर हो गया सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो डिग्री निकल के आएगा वो नंबर में आएगा, ना कि वेरिएबल में आएगा। तो सर ए का वैल्यू आप निकाल लिए यहाँ पे ये वाला, बी का वैल्यू आप निकाल लिए ये वाला, एंगल सी की वैल्यू निकाल लिए ये वाला। इससे क्या फायदा हुआ सर? फिर से वही ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होता है सर? 180 डिग्री होता है। तो वही वाला बात यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है सर? नहीं। एंगल ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है सर, क्या निकाला है? के बाई 3 रख दिया ए के जगह। बी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है सर के बाई 4 रख दिया सर। एंगल सी का वैल्यू निकाला है कितना सर? के बाई 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बना दिया। कोई दिक्कत सर? नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करें सर? तो आप बचपन से पढ़े, फ्रैक्शन का सम निकालना निकाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3, 4, 6 का एलसीएम ले लीजिए। आप क्या करेंगे? 3, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। तो बिना एलसीएम निकाले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। आप चाहे तो यहाँ पे निकाल के चेक कर लीजिए कि 12 होगा। तो सर 12 हो गया तो 3 से डिवाइड करिए तो कितना बार में कटा? 3, 4 जा 12, तो यानी कि k से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 को, फिर प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में सर, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3k आ जाएगा सर। फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, यानी 2k आ जाएगा सर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत है सर? नहीं। अब इन तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, 4, 3, 7, 7 और 2 9k, क्या हो जाएगा? 9k डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब 9 और 12 कोई टेबल से डिवाइड होता है क्या सर? तो हाँ, लग तो रहा है सर, ये 3 के टेबल से होता है, 3 3 जा 9, और ये डिवाइड होता है 4 के टेबल से, 4 3 जा 12। यानी कि हम लोगों को अगर यहाँ पर मैं बनाऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि ये 3k बच गया सर न्यूमरेटर में ऊपर में, और ये 4 बच गया नीचे में डिनोमिनेटर में। इधर क्या बचा हुआ है? 180 डिग्री। सर यहाँ से k का वैल्यू निकालना, क्या करें सर? 4 को उधर भेज दीजिए और 3 को नीचे भेज दीजिए। यानी कि सर कहने का मतलब क्या है? यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री और 4 यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 3। 3 के टेबल में 180 आता है क्या सर? तो हाँ, 3 6 जा 18, यानी कि 60 बार में कट रहा। और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ गया सर? 240 आ गया। क्या आ गया? 240 आ गया। तो क्या यही आंसर है सर? जी बिल्कुल नहीं, आंसर ये नहीं है। हम लोगों ने क्या माना है यहाँ पे? a इज इक्वल टू k बाई 3। तो यहाँ लिखेंगे हेंस, ध्यान दीजिएगा, एंगल a इज इक्वल टू क्या माना था सर? k बाई 3 माना था। क्या माना था? k बाई 3।
तो के का वैल्यू कितना निकल के आया सर 240 डिग्री, 240 डिग्री। और डिवाइड में कितना सर 3, इसको कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए नीचे ऊपर से, तो सर इसका काट के वैल्यू जो आएगा वो क्या निकल के आएगा 80 डिग्री निकल के आएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर एंगल बी निकालेंगे सर, तो एंगल बी कितना हम लोगों ने यहाँ पर निकाला k/4, यानी कि k/4 कहने का मतलब है कि k का वैल्यू कितना रखना है सर 240 और डिवाइड बाई कितना सर 4। ये कितना से डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होने के बाद आपको मिलेगा 60 डिग्री। फिर उसी प्रकार से एंगल सी निकालेंगे, तो यहाँ क्या है सर k/6 है, तो k/6 यहाँ लिख दिया, यानी k का वैल्यू फिर से 240 डिग्री लिखेंगे और डिवाइड बाई 6, यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 40 डिग्री आ जाएगा। आई होप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हम लोगों ने निकाल लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल ABC इफ यदि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। आपको यहाँ पे दो कंडीशन दे दिया है और आपको ट्रायंगल का एंगल A, एंगल B, एंगल C निकालने बोला है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हमने यहाँ पे पिक्चर बना रखा है, जो गिवन में था वो गिवन भी लिख दिया है। एंगल A प्लस एंगल B 108 के बराबर है, एंगल B प्लस एंगल C जो है 130 के बराबर है, ठीक है ना। तो कैसे बनाया जाए सर इसको, ध्यान दीजिएगा इधर बारीकी से। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो कैसे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेता हूँ। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 को क्या कर रहे हैं सर, ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो ऐड कैसे करेंगे सर, ये इक्वल टू के इस तरफ वाला इक्वल टू के इस तरफ वाला दोनों एक तरफ ऐड होगा और इक्वल टू के इस तरफ वाला इस तरफ ऐड होगा, मतलब LHS LHS के तरफ ऐड होगा और RHS RHS के तरफ ऐड होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब सर इनको ऐड करेंगे तो ये एंगल A तो एज इट इज है, यहाँ पे क्या है एंगल A एज इट इज है। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एंगल B और एंगल B कितना हो जाएगा सर, एंगल 2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखिए ऐड करने से काम नहीं चल रहा है, तो ऐड नहीं करते, कोई और तरीका से बनाते हैं। इसको ऐड मत करिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ये देखिए आपको B का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा होगा, तो B इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करते हैं कि 130 की तरफ C को बुला लेते हैं, यानी कि सर यहाँ पे 130 डिग्री माइनस एंगल C। ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, या तो फिर C को हम लोग इधर लेके आ जाते हैं और 130 के तरफ कौन लेके चले जाते हैं, इसको B को लेके चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं ना। तो ऐसा करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ सर, ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि सर जो प्रॉपर्टी सारे क्वेश्चन में अभी तक लग रहा था वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगाएंगे। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना लगा देंगे सर, 180 डिग्री लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो एंगल A एंगल B के बदले यहाँ पर कितना दिया गया वैल्यू सर, ध्यान दीजिए यहाँ पे 108 दिया गया सर। तो इसके जगह पे क्या करते हैं 108 रख देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर, इसको बनाने के कई तरीके हैं। अब जैसे आपका माइंड क्लिक कर जाएगा वैसे आप बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर एंगल C हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, 180 माइनस 108 इधर बुला लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एंगल C क्या हो जाएगा सर,
अब माइनस कर दीजिए, 180 में से 108 माइनस कर दीजिए, यानी कि 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 बचेगा सर, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 0 जाएगा तो 7 और 1 में से 1, यानी 72 डिग्री हम लोगों को एक एंगल निकल के आ गया सर, एक एंगल निकल के आ गया। अब अगर ध्यान दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 में अगर सी की जगह रख दे तो बी आसानी से निकल सकता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया 130 डिग्री बी प्लस सी। सी हम लोगों ने निकाल लिया 72 को, क्या सी की जगह यहाँ पे 72 डिग्री रख सकते हैं सर? बिल्कुल रख सकते हैं, यानी 130 का 130 और यहाँ पे एंगल बी का एंगल बी। अब यहाँ से एंगल बी निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से निकल जाएगा सर। यहाँ पे क्या करेंगे, 130 की तरफ किसको बुला लेंगे, 72 को बुला लेंगे। तो यहाँ माइनस कर दीजिए सर, क्या माइनस करके आएगा सर? तो यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा सर, यहाँ पे कैरी चला गया तो 2 बचा, यानी 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा तो 5, यानी कि एंगल बी जो निकल के आ रहा है वो 58 डिग्री आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब आप ही बताइए कि हम लोगों को जब एंगल सी पता चल गया और बी पता चल गया तो क्या ए नहीं निकाल सकते सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल दीजिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 में सी का वैल्यू पुट कर देते हैं, सी का नहीं बी का वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 108, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो हम लोगों को बी का वैल्यू निकाल चुके हैं सर, कितना, 58। तो क्या इसके जगह 58 रख दें? बिल्कुल रख दीजिए। और यहाँ एंगल ए हम लोगों को निकालना है, एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ से एंगल ए कितना हो जाएगा सर, तो 108 माइनस इधर आने के बाद अपना साइन बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, एंगल ए कितना हो जाएगा, 108 में से 58, यानी 8 में से 8 गया तो 0 और 10 में से 5 गया तो 5। आपको एंगल ए कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंगल ए हम लोगों को 50 डिग्री निकल के आया, एंगल बी हम लोगों को कितना निकल के आया, 58 डिग्री निकल के आया, और एंगल सी हम लोगों को कितना निकल के आया, 72 निकल के आया। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तब तक आपसे मिलते हैं फिर नए वीडियो में।